हेलो गाइस। वेलकम है आप सभी का विवेक वीडियोस यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही सॉलिड वर्क्स ओपन करते हैं, पार्ट ऑप्शन। आज हम कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में ए वाला सेक्शन: लाइन, रेक्टेंगल, स्लॉट, पॉलीगॉन, आर्क, सर्कल, स्प्लाइन, एलिप्स, फिलेट, पॉइंट, टेक्स्ट और प्लेन। ठीक है। और जिस जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लान सिलेक्ट करते हैं और वन बाय वन कवर करते हैं ये वाला पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। जैसे कि हमने देखा था, ये सिंपली लाइन फंक्शन में आपको लाइन सिलेक्ट करके उसको जब भी आप स्टार्ट करो, कोई भी बेसिक स्केच हो उसको जब भी स्टार्ट करो, आपका ओरिजिन पॉइंट कवर होना चाहिए। तो उससे क्या है, आपका स्केच फुल्ली डिफाइन में आ जाएगा। अभी इसको अंडर डिफाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि इधर डायमेंशन हमने नहीं दिया, लेकिन ये ब्लैक आ गया है तो ये फुल्ली डिफाइन में आ जाएगा जैसे ही हम डायमेंशन देंगे। इसको इसको हम देते हैं फॉर एग्जांपल 15। ठीक है, अभी ये हो गया फुल्ली डिफाइन। लाइन के बाद आता है, अब लाइन के बाद हम लेते हैं स्प्लाइन वाला। स्प्लाइन स्प्लाइन में क्या किया था? स्प्लाइन, स्टाइल स्प्लाइन और इक्वेशन ड्रिवन। ये मोस्टली स्प्लाइन और स्टाइल स्प्लाइन यूज होता है। तो हम ले रहे हैं स्प्लाइन। स्प्लाइन में फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट से हम ऐसे ऐसे कवर करके जाते हैं, पॉइंट सिलेक्ट करते जाते हैं, तो अपना कर्व ऑटोमेटिकली देता जाएगा। ठीक है, ओके। एस्केप करके कमांड को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो ये वाला कुछ भी प्लस माइनस करना है आपको, तो अपने हिसाब से उसका रेडियस और पोजीशन चेंज हो जाएगा स्प्लाइन का। ठीक है, ये हो गया स्प्लाइन कमांड। उसके बाद आता है स्टाइल स्प्लाइन। स्टाइल स्प्लाइन को ड्रॉ हम जैसे ही ड्रॉ करेंगे, ये पूरा लाइन के रेफरेंस से आर्क ड्रॉ होगा। ठीक है, ये हो गया आर्क ड्रॉ। अभी इसको मॉडिफाई करना है तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे। उसमें क्या था कि इधर हम पॉइंट को जैसे स्ट्रेच करते हैं वो पॉइंट के रेफरेंस से स्ट्रेच होगा। इधर है आउटर स्केच के रेफरेंस से चेंज होगा ये। ठीक है, ये हो गया स्टाइल स्प्लाइन। उसके बाद देखेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में 5 स्टेप है। तो रेक्टेंगल पे क्लिक करके फर्स्ट ए वाला ऑटोमेटिकली, इसको हम क्या करना है, एक पॉइंट सिलेक्ट करके दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना है। ये हो गया रेक्टेंगल डन। बाद में उसको डायमेंशन देना है। स्मार्ट डायमेंशन पे जाके ये डायमेंशन दे देना है, फॉर एग्जांपल 20 और 15। ये हो गया 2 पॉइंट से फर्स्ट वाला टाइप। उसके बाद आता है रेक्टेंगल में सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल है तो आप उसको पहले सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है कोई भी, उसके बाद उसका क्या हाइट पे क्या डिस्टेंस पे चाहिए वो आपको स्ट्रेच करना है। उसके बाद उसको भी सेम डायमेंशन देना है तो इसके जैसे ही दे सकते हैं। कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल ओरिजिन पॉइंट से हमें चाहिए तो ऐसे करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया सेंटर रेक्टेंगल। उसके बाद आता है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या आता है कि हमें 3 कॉर्नर सिलेक्ट करना रहता है। फॉर एग्जांपल हमें ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ही नहीं चाहिए, हमें कोई रेफरेंस से रेक्टेंगल चाहिए। फॉर एग्जांपल ए वाला लाइन हम यूज करते हैं। एक हो गया ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ए और तीसरा पॉइंट ए वाला। ये हो गया 3 पॉइंट रेक्टेंगल।
ठीक है। उसके बाद सेम उसको डायमेंशन दे सकते हैं हम। ठीक है। उसके बाद आता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल के बाद आता है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल में क्या आता है कि आप वो सेंटर पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हो और उसके बाकी के 2 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट भी आप सेट कर सकते हो। ये हो गया फॉर एग्जांपल इधर से इधर, और ये हो गया ऐसे। तो हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट दिया पहले, उसके बाद ये क्या विथ पे चाहिए, मान मीन्स ये क्या विथ पे चाहिए, मीन्स ये इधर से इधर का विथ कितना चाहिए, वो हमने सेकंड पॉइंट में दिया। ठीक है। उसको 35, बाद में ये वाला पॉइंट का हम डायमेंशन दे सकते हैं। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स उसमें सेम रहता है, 3 पॉइंट सिलेक्ट करना रहता है, लेकिन उसको आपको कोई डिग्री पे चाहिए तो उसके लिए आता है। फॉर एग्जांपल इधर से फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट, और ये आपको क्या डिग्री पे चाहिए वो आप दे सकते हो। उसमें 90 डिग्री रहता है, इसमें क्या डिग्री चाहिए वो आप दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप उसका डिग्री भी डिफाइन कर सकते हो। बाद में सेम डायमेंशन देना, जो भी प्रोसीजर रहता है वो देना। ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल कवर। क्या क्या 5 पॉइंट थे, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। उसके बाद आता है आर्क। आर्क में आता है सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट आर्क मीन्स अब ए वाले पॉइंट को सेंटर डिफाइन करना है तो सेंटर, उसके बाद कहां से कहां तक का आपको चाहिए, इधर से फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री चाहिए या 180 डिग्री चाहिए या 150 डिग्री चाहिए, जो भी डिग्री चाहिए वो आप रख के आपको रेफरेंस इंडिकेट करेगा कि इधर 180 हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में पॉइंट 1 सिलेक्ट करना, पॉइंट 2 किधर से किधर तक का चाहिए तो उसके लिए पॉइंट 3। वो हो गया सेंटर पॉइंट आर्क। उसके बाद आता है टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क आपको कोई एक स्केच के रेफरेंस से कोई आपके दूसरे स्केच के रेफरेंस को चाहिए तो उसके लिए आता है। टेंजेंट में ए वाला से ए वाला पॉइंट डायरेक्टली आ जाएगा, उसको कुछ भी डायमेंशन देने की जरूरत नहीं, जो भी इधर से इसका सेंटर होगा वही उसका आ जाएगा आर्क। अभी ये कितना 13 है, उसको हम दे देते 15, और जैसे ही हम इसको चेक करेंगे वो आ जाएगा 15। ठीक है। ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया टेंजेंट आर्क। सेंटर पॉइंट के बाद टेंजेंट आर्क। उसके बाद आता है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में हम तीनों डिसाइड कर सकते हैं, उसका क्या रेडियस चाहिए वो भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर से इधर का सिलेक्ट किया, उसके बाद उसका क्या रेडियस चाहिए वो हम दे सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए इसका रेडियस 20, तो इधर 10 दे सकते हैं। तो हो गया 20 डाया हो गया। ठीक है। 10 का रेडियस 20 डाया। ठीक है। ये हो गया आर्क फिनिश। उसके बाद आता है इलिप्स। इलिप्स में भी, इलिप्स में फर्स्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई सेंटर पॉइंट लेके, सेंटर पॉइंट हो गया, कितना उसका विड्थ चाहिए इलिप्स का वो हो गया। उसके बाद उसका चौड़ाई कितना चाहिए ये हो गया, लेंथ विड्थ दोनों आ गया। बाद में हम स्मार्ट डायमेंशन पे जाके इसका साइज डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट सिलेक्ट करके। फॉर एग्जांपल इसको 15, इसको 35, ये हो गया एलिप्स रेडी।
ठीक है। उसके बाद आता है इलिप्स, के बाद आता है पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स में क्या रहता है, इलिप्स के जैसा ही रहता है, लेकिन उसको आपको कहाँ से ओपन चाहिए वो आप स्पेसिफाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेम ऐसे ही हम ड्रॉ करते हैं। ए हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया उसका लेंथ, ये हो गया उसका सिमिलर विथ। लेकिन आपको कितना चाहिए वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आपके पास कोई पॉइंट है तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें इतना चाहिए तो ये हो गया पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स के बाद आता है पैराबोला। पैराबोला में क्या रहता है, आपने फॉर एग्जांपल ए इसका दो पॉइंट है तो उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। फर्स्ट जो सिलेक्ट होगा वो होगा उसका सेंटर पॉइंट। फॉर एग्जांपल इधर से ये सिलेक्ट किया हमने। आपको क्या साइज का चाहिए, ये कौन सा कहाँ तक रेफरेंस तक चाहिए वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया इसको इधर तक का। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट भी देना रहता है कि आपको किधर से किधर तक का चाहिए। ये हो गया डिफाइन। ठीक है, सेम सेम प्रोसीजर हम यही रखते हैं। उसके बाद आता है कॉनिक। कॉनिक में हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं हमें एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना है तो सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, उसके बाद ए हमने सिलेक्ट किया ए पॉइंट, उसके बाद आपको कहाँ तक उसका एक्सटेंशन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोनिक में मैं फिर से एक बार बताता हूँ। एक पॉइंट सिलेक्ट किया, उसके बाद कोनिक पॉइंट सिलेक्ट, ए पॉइंट सिलेक्ट किया, ए उसका हमने लेंथ दिया, उसके रेफरेंस से आपको कोई कहीं पे टच करना है तो कर सकते हैं। मीन्स आपको 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है कोनिक के लिए। फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। कोनिक सिलेक्ट, आपका ए पॉइंट सिलेक्ट, उसके बाद ए पॉइंट सिलेक्ट, और आपको ए कहाँ तक चाहिए के रेफरेंस से वो कोनिक डिफाइन हो जाएगा। ये हो गया कोनिक रेडी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल यूज है। मोस्टली स्प्लाइन कवर करता है पूरा, उसके बाद आर्क, उसके बाद एलिप्स। उसके बाद आता है ए स्लोट, स्ट्रेट स्लोट। स्लोट में 4 टाइप है। फर्स्ट वाला, आपको 8 डायमेंशन चाहिए तो उसके रेफरेंस से डायमेंशन आ जाएगा। जैसे ये दोनों सिलेक्ट रखोगे, ए आएगा तो सेंटर टू सेंटर आएगा, ए आएगा आउटर टू आउटर, ओवरऑल लेंथ आएगा। अभी हमने ओवरऑल लेंथ सिलेक्ट किया है ए पॉइंट से ए पॉइंट, और उसके बाद इसका विड्थ। अभी जैसे ही हमें डायमेंशन चेंज करना, डायरेक्टली इसको डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, 100 और 35। ठीक है, फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, उसमें सेंटर टू सेंटर करके दिखाता हूँ। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और क्या विड्थ चाहिए उसका। इसको हम डबल क्लिक करके 100 दिया तो ये साइज प्लस हो जाएगा, और इसको 35 दिया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया स्ट्रेट स्लॉट। उसके बाद आता है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। मीन्स सेम ही रहेगा, आप सेंटर पॉइंट का स्पेस भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट किया ए वाला पॉइंट, एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, और इसका विथ। अभी हमने इसको डबल क्लिक करके किया, ये उसका विथ फिक्स है तो उसमें हमें चेंज नहीं करना क्योंकि ए एलिप्स का दिया हुआ है। उसके बाद इसका हमने दिया 35। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट।
उसमें भी सेम दोनों टाइप के रहता है, ओवरऑल लेंथ और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। उसके बाद आता है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। उसमें क्या रहता है, आपका सेंटर पॉइंट भी आप कैप्सूल का सेंटर पॉइंट भी आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें ए वाले पे ही चाहिए, तो उसका एक पॉइंट सिलेक्ट, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट उसका ए वाला है होगा, सेकंड पॉइंट उसका ए वाला होगा और थर्ड पॉइंट ए होगा, और उसके रेफरेंस से ये आ गया हमारा स्लॉट। वैसे ही सेम फोर्थ टाइप में रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट मीन्स आपका सेंटर पॉइंट इधर रहेगा और उसके रेफरेंस से आपको क्या लेंथ चाहिए वो आपको फिक्स देना है। उसमें 4 पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, उसके बाद ए सेंटर पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ए थर्ड पॉइंट, और उसके बाद ए कितना विड्थ चाहिए वो 4 पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा ही दोनों में डिफरेंस है। इसमें सेंटर पॉइंट आपको देना रहता है स्लॉट के लिए, और इसमें आपका पॉइंट स्लॉट का सेंटर पॉइंट देना रहता है। ठीक है, और इसमें भी ये वाला ऑप्शन रहता है डायमेंशन ऑन रखना है या ऑफ रखना है। स्लॉट के बाद आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में क्या रहता है, पॉलीगॉन में आपको हेक्सागोन ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें पॉलीगॉन में आपने 4 कर दिया तो ये हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल। वैसे ही आपको 6 चाहिए तो उसके लिए पॉलीगॉन यूज होता है, या 8 चाहिए, कोई भी आपको नंबर ऑफ कॉर्नर चाहिए तो उसके लिए यूज होता है पॉलीगॉन। उसके बाद उसका डायमेंशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या ए पॉइंट से ए पॉइंट के लिए डायमेंशन चाहिए, या आपको सेंटर का ए वाला जो छोटा पार्ट रहता है, छोटा पोर्शन रहता है, उसके लिए डायमेंशन आपको फिक्स चाहिए, तो आप अलग से दोनों का दे सकते हो। कोई एक डायमेंशन के रेफरेंस से पूरा पॉलीगॉन आ जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं ए पॉइंट से ए वाला पॉइंट देता हूँ तो उसका 100 रहेगा। ठीक है, तो इसका उसके रेफरेंस से मॉडिफाई हो जाएगा, ये 86.6 आ गया। वैसे ही मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। हमने ड्रॉ किया सेम पॉलीगॉन्स इधर, ठीक है। अभी उसका हमने सर्कल का डाया दिया 100, तो ए पॉइंट से ए वाला पॉइंट हो गया 115.47। ठीक है, इतना डिफरेंस है दोनों में। सिंगल टाइप जितना भी कॉर्नर चाहिए आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 12 कॉर्नर चाहिए तो इधर डाल दो, उसका सेंटर पॉइंट ले लो और ये हो गया 12 कॉर्नर। ठीक है, पॉलीगॉन के बाद आता है फिलेट। इधर फिलेट है। अभी फॉर एग्जांपल हम एक बार रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल ड्रॉ। उसके बाद उसको फिलेट देना है, फिलेट और चैम्फर। फिलेट में क्या रहता है, आपको रेडियस आएगा, चैम्फर में आएगा कॉर्नर। ठीक है, फिलेट में आपको एक कॉर्नर से एक कॉर्नर का सिलेक्ट किया, ए हो गया 10 का, आपको उसको प्लस करना है तो इधर 25 कुछ भी डाल दो आप, 50। ठीक है, और आपको जैसे जैसे सेम साइज चाहिए आप सिलेक्ट कर लो। ये हो गया फिलेट। ठीक है, वैसे ही सिमिलर टू इन चैम्फर रहता है। चैम्फर में क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल चैम्फर और उसको 10 है तो उसको हम सिलेक्ट करके करते हैं 25, और ए वाले पॉइंट से ए वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो ये हो गया 25। अभी आपको इक्वल डिस्टेंस नहीं चाहिए, 25 25 नहीं चाहिए, तो इधर जाके आप चेंज कर सकते हो। 20 और 10 चाहिए, अभी फॉर 25, और ये चाहिए हमें 10, तो आप कर सकते हो ए वाला बाद में सिलेक्ट करके। ये हो गया 10 और 25। वैसे ही आप उल्टा भी कर सकते हो, जो भी आपको
ठीक रखे। ठीक है, डायमेंशन ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फिलेट और चेम्फर। उसके बाद आता है पॉइंट। पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसा है कि उसके रेफरेंस से आपको कुछ ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल इसके रेफरेंस से मेरे को इधर पॉइंट चाहिए और उसका डायमेंशन होना चाहिए मेरे को 15। ये हो गया 15। और उसके रेफरेंस से आप कुछ स्केच अभी फॉर एग्जांपल आप सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ड्रॉ करो। ये हो गया आपको रेक्टेंगल। तो ये पॉइंट का इम्पोर्टेंस है। आप कहीं पे भी उसका कुछ भी स्पेसिफाइड कर सकते हो डिस्टेंस पे पॉइंट को। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपने कुछ भी लिखना है। फॉर एग्जांपल लिख दिया विवेक वीडियोस। विवेक वीडियोस और लाइन सिलेक्ट किया ए वाला। ये आ गया उसके रेफरेंस से स्केच। फॉर एग्जांपल आपको अपर डायरेक्शन चाहिए, लोअर डायरेक्शन चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हो। ये किया, अपर डायरेक्शन आ गया, ये करेंगे लोअर डायरेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद उसको राइट से लेफ्ट तक लिखना है या लेफ्ट से राइट तक लिखना है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये हो गया राइट से लेफ्ट और ये हो गया लेफ्ट से राइट। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ए लाइन की जगह पे मैंने सिलेक्ट की ए वाली लाइन, तो उसके रेफरेंस से आ जाएगा। उसमें भी आपको ए वाला सेंटर पॉइंट में सेंटर में चाहिए तो आप ऐसे करो कि वो आ गया सेंटर में। अभी इधर मैं शिफ्ट प्रेस करके कैंसिल कर दिया सिलेक्शन। अभी सिर्फ एक ही लाइन सिलेक्ट है तो उसके रेफरेंस से आ जाएगा पूरा। ठीक है, और उस पे भी आपको कुछ चेंज करना है तो यूज डॉक्यूमेंट में यूज डॉक्यूमेंट अनटिक करके इधर से आप कुछ भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ये कर दिया। ओके, उसके बाद उसका कुछ डिस्टेंस आपको चेंज करना है तो इधर से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कम करना है कम कर दिया। इधर से आपको कुछ विथ दोनों का डिस्टेंस मिडल डिस्टेंस चेंज करना है तो भी हो गया। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट। ठीक है गाइस, तो अभी आज का ट्यूटोरियल इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।